हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल P1 ट्रेड में। आज हम लोग करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, तीनों का एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। आज काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, अगर हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, और कहाँ हुए हैं वो मैं भी बता देता हूँ और आपको भी पता लगेगा कहाँ पे हुए हैं। 19,350 के आसपास आपके बहुत से स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। ठीक है, प्राइस बहुत देर तक यहाँ फंस गया था, फिर इसके बाद ऊपर निकला, फिर रीटेस्ट किया मार्केट ने, फिर नीचे की तरफ मूव कर गया। तो अभी हमें क्या देखना है, अभी यहाँ हमें देखना है कि कल के दिन मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा और किस तरीके से वो आगे की तरफ मूव कर सकता है। तो देखो, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग आके देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो आपको फर्स्ट रिजेक्शन का लेवल तो ये मिल गया। अगर मार्केट गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, सपोज करो जैसे आज ओपन हुआ था, मतलब नियर बाय 100 एंड 150 पॉइंट्स का कुछ गैप अप ऊपर की तरफ सेम ओपन हो गया, तो आपको मतलब एकदम से फॉल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे, सबको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास लोग ये प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आ सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। पहली चीज़, ट्रेंड लाइन की आपको चीज़ें क्लियर हुई। दूसरी चीज़, अगर हम लोग यहाँ पर देखें निफ्टी के अंदर, तो हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन देखने को मिल रहा है। ये जोन कौन सा है आपका? 19,515 से लेकर के 19,480 तक का। हाँ, 19,480, यस, 19,480 तक का। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पहले कितनी बार सपोर्ट लिया, 1 2 3 4, और आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं इसको, तो ये 5वीं बार यहाँ पे भी मूव किया था। तो पहले जो चीज़ यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, अभी आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ का। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर आप थोड़ा रुकेंगे, 15 मिनट तक का रेंज देखेंगे। 15 मिनट के बाद मार्केट किस तरह मूव कर रहा है, कहीं सपोर्ट ले रहा है प्रीवियस स्विंग पे, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अभी हमारे को क्या देखना है? पहली चीज़ ये, यहाँ का ये लेवल इम्पॉर्टेंट है। इस इम्पॉर्टेंट लेवल को हम लोग और कैसे देख सकते हैं? यहाँ से अगर मैं फिर स्ट्रेच करता हूँ इसका, तो 0.618 का लेवल मिल रहा है। और अगर मैं इस कंप्लीट वेव को अगर मैं काउंट करूँ, मतलब ये जो वेव है, अगर इसको मैं पूरा इसका फिब लूँ, तो यहाँ तक के लिए रिट्रेसमेंट कहाँ तक के लिए आ रहा है? यहाँ पे भी 50% ये यहाँ तक का ही लेवल निकल के आ रहा है। तो आपके लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ से हम लोग एक रिजेक्शन के लिए सोच सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ फिर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको इतना? तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया कल के लिए? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया 19,500 वाला जोन। ठीक है, नीचे की तरफ हमको क्या ध्यान रखना है? जैसे ही मार्केट इस स्विंग को निकाले 19,334, ठीक है, 19,334 ये लेवल मार्क कर लो आप। ठीक है, मार्केट जैसे इसके नीचे निकलेगा ना, आपको एक अच्छा सा फॉल देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले सपोर्ट कहाँ लेगा मार्केट? सपोर्ट ले सकता है 19,371 पे। ठीक है, किस चीज़ की ध्यान रखना है? देखो इधर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था इधर का, मार्केट आया, नीचे आया, फिर वापस आया, देन रीटेस्ट, देन ऊपर। तो अभी आपके लिए ये वाला जोन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट इस जोन पे सपोर्ट ले सकता है। अगर इस जोन में कहीं ओपन होता है, देखो ऊपर की तरफ लेवल क्या है? आज का डे हाई, ये पकड़ के चलेंगे 19,422। अगर मार्केट इस जोन के बीच में ओपन होता है, ध्यान देना, इस जोन के बीच में कहीं ओपन हो रहा है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इसके ऊपर निकलेगा तो हम पहला टारगेट 19,480 है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, 19,480, इसके ऊपर 19,480। ठीक, इसके नीचे देखेंगे, इस जोन के नीचे देखते हैं। अगर इसके नीचे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास पहला टारगेट कौन सा निकल के आ रहा है? हमारे पास पहला टारगेट निकल के आ रहा है 19,331। और ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये भी बताता हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, 330, यस।
यहीं से मार्केट आया पहले, देखो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, नीचे आया, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, फिर वापस नीचे आया, स्टॉप लॉस लिए लोगों के, और फिर ये ऊपर की तरफ रैली कर गया। ठीक है, इस तरीके से मूव आया है मार्केट में। तो मार्केट ने प्रीवियस जहाँ पे सपोर्ट लिया है, वापस चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, पर वो कब लेगा, जब वो ये लेवल ब्रेक करेगा। मार्केट का है हमारा, यहाँ है। अगर मार्केट इस तरीके से आता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेक करेगा इसको, तो डेफिनेटली ये यहाँ तक जा सकता है। इसके बाद भी यहाँ से नीचे गिरना होगा, तो फिर ये इसके बाद ये गैप फिल करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, इतना क्लियर है। यही लेवल्स हैं इसमें, इसके अलावा और कोई दूसरे लेवल्स नहीं है। ठीक, ऊपर की तरफ ये रिजेक्शन लेवल है, और यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होकर रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, और अपना कोई प्रीवियस स्विंग निकाल रहा है, सपोज मार्केट अभी इस तरीके से चल रहा है ना, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है, देखें जरा कैसे चल रहा है, देखो तो जरा, यस बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, और जैसे अपना कोई प्रीवियस स्विंग यहाँ पे निकाल देगा ना ये, तो ये कहाँ तक आ सकता है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर मार्केट कल के दिन क्या करता है, अभी तो मार्केट कंटिन्यूशन पैटर्न में चल रहा है। ठीक, और अगर कल मार्केट इस तरीके से यहाँ ओपन हुआ, गैप अप ओपन हो गया इस जगह पे, अभी मार्केट कहाँ है, अभी मार्केट है यहाँ पे, सपोज है ना, यही है, गैप अप ओपन हुआ, इस जगह पे हुआ, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट कहाँ लेगा वो, इसके हाई पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर गया, और फिर अगर ये ब्रेक कर रहा है, समझना, तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, कहाँ तक के लिए, इस जोन तक के लिए, इस जोन तक के लिए। ठीक, गैप अप ओपन होता है तो, और उसके बाद इसको ब्रेक करता है, तो फिर आप थोड़ा लंबा नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं। अगर कल फ्लैट ओपन होता है और गिरना चालू कर देता है फ्लैट ओपनिंग के साथ ही, आपके लिए लेवल निकल के आएगा ये वाला 19,125, यहाँ तक आपको मार्केट देखने को मिल सकता है अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे गिरता है तो। ठीक है, और ये वाला स्विंग निकाल देता है 19,328 का, तो ये एक बहुत क्रूशल और इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा आपके लिए कल के लिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या चीज़ देखने को मिल रही है। देखो बैंक निफ्टी ने आज इस ट्रेंड लाइन को निकाल दिया है। अब हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, मार्केट इस जोन पे किस तरीके से बिहेव करेगा। जोन कौन सा है आपका, ये वाला, ये जोन कौन सा है आपका 43,800, 43,800 वाला जोन, ये कंप्लीट जोन है। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप ओपन होता है तो आपको टारगेट कहाँ तक के देखेंगे, 44,500 समथिंग तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अब देखो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है 43,840 से, तो हम लोग नीचे की तरफ का प्ले कर सकते हैं। किस तरीके से, सिमिलर चीज़ है। ठीक है, सिमिलर चीज़ है, ऐसे आएगा, इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग नीचे की तरफ के लिए प्लान करेंगे। प्लस अगर गैप अप ओपन होता है, इसी जोन पे गैप अप कहीं ओपन होता है, तो हम लोग देखेंगे मार्केट को या तो आइदर इसके ऊपर निकले या तो फिर अपने जो स्विंग बनाएगा उसके नीचे निकले। ठीक है, बहुत सिंपल एनालिसिस है, कुछ टफ नहीं है इसमें, आप समझ जाएंगे इजीली। मार्क क्या करके रखेंगे हम लोग, मार्क करेंगे सबसे पहले तो ये वाला लेवल। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, देखो सपोज करो मार्केट ने इस मार्केट कहीं इस जगह, सपोज करो इस जगह ओपन हुआ, ठीक है देखो इस जोन पे कहीं ओपन हुआ, क्यों, मार्केट ऊपर आया था, इसी जगह सपोर्ट लिया है और फिर ऊपर निकला है। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होता है, ठीक है, और इसको हल्का सा ये गैप फिल करने के लिए जाता है और नीचे की तरफ आने लगता है, तो हम लोग शॉर्ट प्लान करेंगे। फिर ये हमारे लिए किस तरह काम करेगा, ये डबल टॉप की तरह काम करेगा। इस स्विंग का निकलने का वेट करेंगे, हो सकता है यहाँ से भी बाउंस ले ले। तो अगर आपको इस ये वाला लेवल टूटने को मिलता है, तो आप यहाँ पहला टारगेट आपका कौन सा हो जाएगा, 43,432। फिर उसके बाद फर्दर आप आगे फॉल को देख सकते हैं अगर नीचे वाला ये वाला स्विंग निकालता है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया अभी हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया हमारे लिए आज का ये वाला स्विंग।
43,420 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ऊपर की तरफ, तो अब मार्केट जिस भी तरफ निकलेगा हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। ये कितने पॉइंट का रेंज है आपका, ये कुछ 207 पॉइंट का रेंज है। इसके ऊपर निकलेगा पहला टारगेट हमारे पास कौन सा आएगा, 33,818। फिर उसके बाद हमारे पास टारगेट कौन सा निकल के आएगा, हमारे पास टारगेट निकल के आएगा ये वाला जोन 44,000 का। ठीक है ये ऊपर की तरफ लेवल है, नीचे की तरफ हमें ध्यान क्या रखना है, मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तो ये गैप फिल करने के लिए आएगा। कहाँ तक के लिए, 43,000 तक के लिए। ठीक है, और एक जोन हो गया ये वाला। ये जोन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर गैप अप ओपन हुआ, नीचे आ सकता था, यहीं सपोर्ट लिखे और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो ये लेवल भी आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, 43,258। ठीक है, तो दोनों तरफ कितने कितने पॉइंट की रेंज है आपके पास ऊपर निकलने के लिए, यहाँ से कुछ 176 या 200 पॉइंट्स की रेंज है। इसके नीचे निकलता है तो भी आपके पास 150 पॉइंट की रेंज है इजीली। ठीक, उसके बाद आप फर्दर आगे फॉल देख सकते हो। सो काफ़ी आज के लिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, लेवल समझ में आया हो। मैं एक लर्निंग कंटेंट के साथ भी वीडियो डालूंगा, बहुत जल्द डालूंगा फिबोनाची के लिए, कि आप फिबोनाची को किस तरीके से देख सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कैसे लेवल निकाल सकते हैं, रिजेक्शन पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। तो बने रहना चैनल पे। टिल देन बाय।